अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात बोर्ड 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स या जिसे हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी कह सकते हैं स्टार्ट करने वाले हैं। उसी एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हल करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 है, तो हम इन 3 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स होंगी वो हम उनको साथ साथ डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें क्वेश्चन 1 में क्या रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग अ क्विज। कह रहा है कि आप एक कंस्ट्रक्ट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट, कि हमारे पास 30 स्टूडेंट है, उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें। ड्यूरिंग अ क्विज, उनका क्विज लिया गया था विद 100 पॉइंट्स। क्विज के जो पॉइंट्स वो कितने थे, 100 पॉइंट्स थे। बाय टेकिंग 10 एज क्लास इंटरवल, और जो आपने क्लास इंटरवल रखना है वो कितने का रखना है, आपने 10 का रखना है। ठीक है, इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क्स, आपने क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स को भी इंडिकेट करना है। आपको सारा डेटा गिवन है। अब इसमें आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं। पहली टर्म है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। अब आपको नीचे डेटा गिवन है, जो डेटा आपको गिवन है ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, रैंडम आपको गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं, और एक और चीज़ कि आपको जो डेटा गिवन है ये लार्जर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर स्मॉल ग्रुप्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ क्लासेस हम बना देते हैं और साथ में कुछ हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि सी ग्रेड के यानी क्लास लास्ट एग्ज़ाम में बच्चों के 80 मार्क्स में कितने बच्चे आए हैं। अगर 80 मार्क्स में 10 बच्चे आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी है, 10 है। अगर 90 मार्क्स की बात करें, मिसाल के ऊपर 90 मार्क्स के अंदर 5 बच्चे आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 5 है। यानी कि कितने नंबर आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक नंबर के अंदर। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका अनऑर्गेनाइज डाटा है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्मॉल ग्रुप की शक्ल में लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ लिमिट्स, क्लास लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ जाती हैं, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपका सारा का सारा डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज क्या चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसके मार्क्स आए हैं 20.5, लेकिन आपने क्लास जो ली हुई है वो है 10 से 20, फिर आपने ली हुई है 20 से 30। अब 20.5 वाला जिसने बच्चे ने मार्क्स लिए वो किधर जाएगा, वो किस ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें क्या किया कि हमने क्लास बाउंड्रीज बना दी। क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है कि हम अपर लिमिट, यानी कि मिसाल के ऊपर आपको गिवन है 10 से 20। अब 10 आपके पास इसमें लोअर लिमिट है और 20 इसमें आपके पास क्या है, अपर लिमिट है। हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं कि हम क्लास बाउंड्रीज तरह लेते हैं कि जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, यानी कि 10 में से 0.5 माइनस करें, ये बन जाता है 9.5। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं, यानी कि 20 है तो ये बन जाएगा 20.5। तो क्लास बाउंड्रीज आपकी इस तरह बन रही होती हैं, 9.5 से 20.5। यानी कि ज़रूरत किस लिए पड़ी कि यानी कि कोई बच्चा है उसके मार्क्स 20.5 आ रहे हैं, लेकिन आपने क्लास इंटरवल लिया हुआ था पहले 10 से 20, 20 से 30। अब जिस बच्चे के मार्क्स 20.5 है या किसी बच्चे के मार्क्स 30.5 आ जाते हैं, तो अब उस बच्चे को आप किस ग्रुप में प्लेस करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन किया। अब क्लास बाउंड्रीज आप कैसे लेंगे, आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस 0.5 प्लस करेंगे, तो उस तरह आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब उसके बाद तीसरी चीज़ है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या चीज़ है, क्लास मार्क्स को हम बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट कौन सा है। अब मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, अब क्लास लिमिट आपको गिवन होगी, जैसे मिसाल के ऊपर 10 से 20 है, ये आपके क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट में आपके पास कुछ लोअर लिमिट होती है, कुछ हायर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। अब लोअर लिमिट आपकी 10 है और अपर लिमिट 20 है, यानी कि आपका जो क्लास है वो उसका क्लास लिमिट आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता रही होती है। क्लास लिमिट आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता रही डाटा का, जैसे अब 10 से स्टार्ट हो रहा है और 20 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए आप ये करेंगे, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी कि 10 से 20 की अगर हम बात करें, इसमें लोअर लिमिट आपके पास 10 है प्लस
अपर लिमिट 20 है डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 हो जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है 15 आ रहा है, यानी कि इसको आप क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं। क्लास मार्क्स का मतलब है कि मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन हल करके देखते हैं। क्वेश्चन में आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब इसमें आपके पास 30 स्टूडेंट है, किसके जो पॉइंट्स थे वो 100 पॉइंट्स थे, 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। जो क्लास इंटरवल आपने लेना है वो 10 का है। क्लास बाउंड्रीज आपने इंडिकेट करनी है और साथ में क्लास मार्क्स भी इंडिकेट करने। अब हमें गिवन क्या है, अब इसमें पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो आपको डेटा गिवन है इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो क्या आपके पास। अब देखें आपके पास डेटा स्टार्ट हो रहा है 40 से स्टार्ट हो रहा है, 90 पर एंड हो रहा है। तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। तो इस डेटा के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 35। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 35 आ रही है। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 35। उसके बाद हम देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास देखेंगे इसमें आ रही है हमारे पास 90। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 90 आ रही है। ये हमारे पास इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रेंज फाइंड करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने देख ली, लार्जेस्ट वैल्यू भी हमने देख ली। अब उसके बाद हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास 90 है माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 35 है। तो इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आता है 55, यानी कि आपके पास रेंज कितनी आ गई है 55 आ गई है। अब उसके बाद हमने देखना होता है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल आपको गिवन है कि आपने कितने का लेना है बाय टेकिंग 10, ठीक है। 10 आपको इसमें गिवन है। क्लास इंटरवल आपके पास आ गया इसमें 10, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्लास इंटरवल भी आपके पास आ गए। अब क्लासेस आपके पास कितनी मान रही होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास कितनी मान रही होगी वो आप कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, यानी कि आपको डेटा गिवन है, क्लास इंटरवल भी आपको गिवन है। अब इसमें आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी मान रही होंगी वो आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको रेंज गिवन होगी, क्लास इंटरवल भी गिवन होगी। आप रेंज को क्लास इंटरवल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगी। अब रेंज आपके पास आ रही है 55 और क्लास इंटरवल आपको गिवन है 10। 55 को 10 के ऊपर डिवाइड करें, ये बनता है 5.5। इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके 6 कर लेते हैं। ये आपके पास जो नंबर ऑफ क्लासेस बनेगी इस डेटा को जो आपको गिवन है, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो कितनी होंगी 6 होंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसका टेबल बना लेते हैं। हमें गिवन अब हमें इसमें चाहिए क्या क्या होगा। पहली चीज़ क्लास लिमिट, क्लास लिमिट चाहिए होगी हमें। फिर उसके बाद हमें टैली मार्क्स, टैली मार्क्स क्या हैं, ये आपके पास वर्टिकल लाइंस होंगी। टैली मार्क्स चाहिए होगा हमें। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। और क्लास बाउंड्रीज के बाद क्लास मार्क्स, या जिसे हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, क्लास मार्क्स। अब क्लास लिमिट हमें, यानी कि क्लास इंटरवल जो हमें गिवन है वो 10 है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्लास लिमिट बना लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 35 है और लार्जेस्ट है 90। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टार्ट करते हैं, हम ले लेते हैं 35 से
45, एक क्लास आ गई हमारे पास। उसके बाद 45 तक हो गया, 46 से 55 तक कर लेते हैं, ठीक है। 55 तक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 56 से 65 तक। उसके बाद जो हमारे पास चौथी क्लास बनेगी वो होगी 66 से 75 तक। फिर हमारे पास 76 से लेकर 85 तक, और उसके बाद 86 से हमारे पास बन जाएगी 95 तक, ठीक है। हमारे पास 6 क्लासेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 6 फाइंड करी, जो हमने पहले मालूम भी की थी, ठीक है। अब उसके बाद टैली मार्क्स आप कैसे देखेंगे कि 35 से 45 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे और उनको आप शो करेंगे बाय वर्टिकल लाइंस। अब हम देखते हैं कि 35 से 45 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। 40 यानी कि एक हो गया हमारे पास। उसके बाद ये 35 दो हो गए, यानी कि 35 से 45 के दरमियान हमारे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, तो हम इनको बाय वर्टिकल लाइन शो करेंगे 1 2, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी भी ये चीज़ है कि कितने स्टूडेंट्स इस लिमिट के दरमियान आ रहे हैं, तो इस लिमिट के दरमियान हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम 46 से 55 के दरमियान देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 49 एक हो गया, 46 दो हो गए, इस तरह आगे चलते हैं। 47, ठीक है, 49 46 47 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 1 2 3। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, यानी कि 3 स्टूडेंट्स 46 से 55 की क्लास लिमिट के दरमियान आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास लिमिट हमारे पास 56 से 65। अब हम देखते हैं कि इस लिमिट के अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 56 से 65 है, 61 65 दो, 56 तीन हो गए। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 ये 57 4 50 से 58 को मैं भूल गया था, यानी कि हमारे पास 60 65 56 तीन हो गए। इस तरह ये हमारे पास 58 चार हो गए, 57 5 हो गए, और ये 63 हमारे पास 6 आ गए। यानी कि इस लिमिट के दरमियान जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं, 6 है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 हो गए। अब टैली मार्क्स में आप जब 5वें स्टूडेंट को शो कर रहे हैं तो आप इस तरह शो करते हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। 5वीं लाइन आपने इस तरह लगानी होती है, यानी कि 1 2 3 4, 5वीं लाइन क्रॉस करने हैं इनको, ठीक है। उसके बाद 6 स्टूडेंट तो छठी बार वर्टिकल लाइन हम लगा देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है 66 से 75 के दरमियान हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 66 से 75 है। अब इसमें देखते हैं जी, 71 74 2 72 3 तीन हो गए, 68 4 67 5 66 6 74 7 69 8 और 66 9। यानी कि इस लिमिट के दरमियान जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो कितने हैं, 9 है। तो अब इनको टैली मार्क्स में कैसे हम शो करेंगे, 1 2 3 4। अब जो पाँचवें स्टूडेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसे 9 को क्रॉस कर देंगे। 5 हो गए, 6 7 8 9, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्लास लिमिट है 76 से 85। अब 76 से 85 के दरमियान जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी है, देखते हैं जी। 76 से 85 है,
85 एक, 76 दो, 82 3, 83 4 4, 76 85 है, ये 76 आ गया, 5 हो गए, और ये 82 6 हो गए। यानी कि हमारे पास 76 से 85 तक है, तो 85 एक हो गए, 76 2, 82 3, 83 4, ये हमारे पास 76 5, और ये 82 6 हो गए। तो इसमें हमारे पास 6 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो कैसे शो करेंगे टैली मार्क्स में? 1 2 3 4, ये हमारे पास 5th, और ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है? 6, यानी कि इस रेंज में कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं? तो हमारे पास 6 आ रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट है 86 से 95 में हमारे पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये चेक करते हैं। अब देखते हैं जी, 86 से 95 है, 86 से 95, 91 88 2, और ये 93 90 88 और 90, यानी कि इस क्लास लिमिट में हमारे पास 3 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो कैसे शो करेंगे टैली मार्क्स में? 1 2 3, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अब देखें इसको, अगर हम चेक करें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है, हमारे पास स्टूडेंट गिवन थे 30 आया, हमारी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो ठीक है कि नहीं, इसको ऐड करके देख लेते हैं। हमारे पास 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29, इसमें हमारे पास एक कमी आ रही है। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास में क्या है। 35 से 45 में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 40 और 35 दो हो गए। 46 से 55 में कितने आ रहे हैं जी? 51 2, 46 3, और 47 4। इस रेंज में हमारे पास जो 46 से 55 है, इसमें मुझसे मिस्टेक हो गई है। 46 से 55 में देखें, अब 50 एक हो गया, 49 2 हो गए, इसी तरह 46 3 हो गए, और ये 47 4। इसमें हमारे पास 4 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ऐड करके देखें, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 19 सॉरी 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, 27 + 3 30। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? समेशन ऑफ एफ। समेशन का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट थे हमारे पास 30 स्टूडेंट थे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है? 30 आ रही है। अब क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने किस तरह लेनी है कि लोअर लिमिट में से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में आपने 0.5 प्लस करना है। तो ये बन जाएगा 35 में से 0.5 माइनस करें, ये बन जाएगा 34.5, और 45 में 0.5 प्लस करें तो ये बन जाएगा 45.5। ठीक हो गया। इस तरह आ जाएगा। 46 में से 0.5 माइनस करें तो ये बन जाएगा 45.5। 55 में 0.5 प्लस करें तो ये बन जाएगा 55.5। ठीक हो गया। नीचे आ जाए। अब इसमें से 56 में से 0.5 आपने माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 55.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 65.5। ठीक हो गया। अब इस तरह 66 में से 0.5 माइनस करें तो ये बन जाएगा 65.5, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 75.5। ठीक हो गया। इस तरह लोअर लिमिट में से आपने 0.5 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 75.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना होता है, ये बन जाएगा 85.5। इस तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 85.5, और अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी 95.5। क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे लेनी होती है कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना होता है, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना होता है। अब क्लास मार्क्स आ गए। क्लास मार्क्स यानी कि आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने मिड पॉइंट कैसे लेना होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर लोअर लिमिट आ रही है 35 प्लस अपर लिमिट आपके पास है 45 डिवाइडेड बाय 2। 35 प्लस 45 ये आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवाइड करें, ये आपके पास आता है 40। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्लास मार्क्स कितना आ गया जी? 40। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है? लोअर लिमिट है 46
प्लस अपर लिमिट है 55 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐड करें, आपके पास आंसर आएगा 101 डिवाइडेड बाई 2। अब 101 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपके पास आता है जी 50.5, यानी कि इस केस में आपके पास जो क्लास मार्क्स आ रहा है वो कितना है 50.5। इस तरह नेक्स्ट केस में हम देखें, लोअर लिमिट है आपके पास 56, अपर लिमिट है 65 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास ऐड करें, ये आपके पास आता है जी 160 प्लस 50 110, ये आपके पास आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 121 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो इसको आप डिवाइड करके देखें तो ये बन जाता है 60.5। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट करके देखते हैं, लोअर लिमिट है 66, अपर लिमिट है 75 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करें तो ये बनता है 70 प्लस 60 136 प्लस 5 11, तो ये बन जाएगा 141 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करें तो ये आता है 70.5। इस केस में आपका क्लास मार्क्स जो बन रहा है वो कितने हैं 70.5। नेक्स्ट केस में आपके पास लोअर लिमिट है 76 प्लस अपर लिमिट है 85 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ऐड करें 80 प्लस 70 ये बन जाएगा 150, 6 प्लस 5 11, 150 प्लस 11 ये बनता है 161 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80.5। ठीक है, इस तरह लास्ट केस में आपके पास 86 प्लस 95 है, ऐड करें 86 प्लस 95 को, 86 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। 90 प्लस 80 170, 6 प्लस 5 11, 170 प्लस 11 क्या हो जाएगा 181 डिवाइडेड बाई 2। और डिवाइड करें इनको तो इस केस में आपके पास आंसर आएगा 90.5। आपके पास ये आपका आ गया क्लास मार्क्स। पहले केस में क्या आ रहा है 40, सेकंड केस में 50.5 है, उससे अगले केस में 60.5 है, अगले केस में 70.5 आ रहा है, नेक्स्ट में 80.5 और उससे अगले में आ रहा है 90.5। फाइंड आपने कैसे करना है, ऐड करना है आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, तो आपके पास क्लास मार्क्स आ जाएगा। यह आपके पास था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, जिसमें हम अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, इसमें आपकी क्लास लिमिट आपको गिवन थी कि आपने 10 का इंटरवल रखना है। टैली मार्क्स आपने कि इस जो लिमिट है इसमें जो स्टूडेंट्स है वो कितने अपीयर्स हो रहे हैं उनको आपने वर्टिकल नाइज में शो करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में वही चीज़ आप बता रहे होते हैं कि इस लिमिट के अंदर इतने बच्चे आपके पास अपीयर हो रहे हैं, इतने बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज किस तरह लेते हैं आप, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्लास मार्क्स मिड पॉइंट होता है आपका, वो किस तरह लेते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्लास मार्क्स आ जाते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा, कि आपको डेटा गिवन है, आपने इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है। इसमें आपको क्लास लिमिट गिवन है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, अब हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आप जो रेक्टेंगल्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट, यानी कि जैसे बार ग्राफ, आपने बार्स आपके पास होती हैं, ये आपके पास बार्स हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाए, यानी कि एडजेसेंट का मतलब है एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, इस तरह आ जाएं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, यानी कि जब आपके, या यूँ कह रहे हैं आपके पास एक तरह के रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएं। ठीक है, तो जी जो शेप आपके पास बन रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, अब यही कह रहे हैं कि आपके पास डेटा गिवन है, आपने इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है। अब हिस्टोग्राम में जो आपके पास बेस होती है, ये चीज़ आपके पास जो बेस होती है, यहाँ पर आपके पास होता है क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पर आपने क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती हैं। और ये जो आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, हाइट जो होती है, जैसे हम हाइट कह रहे हैं, जो आपके पास हाइट होगी, हाइट में आप फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, जो आपका हिस्टोग्राम के अंदर जो आपकी बेस होगी, बेस में आप क्लास बाउंड्रीज मेंशन कर रहे होंगे और हाइट में आप फ्रीक्वेंसीज को मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको डेटा गिवन है,
इसमें आपको क्लास लिमिट गिवन है। क्लास लिमिट क्या है? क्लास लिमिट और साथ में आपको कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब पहली क्लास लिमिट है 20 से 24। अब 20 से 24 की रेंज के दरमियान जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं? 1 है। लेट्स सपोज यू कह लें कि 20 से 24 किसी क्विज के मार्क्स थे, ठीक है। मार्क्स लेट्स सपोज कितने थे जी? हाईएस्ट मार्क्स थे 54, यानी कि जो टेस्ट था आपका वो कितने मार्क्स का था? 54 का था, ठीक है। अब टेस्ट में 20 से 24 के दरमियान एक बच्चे के मार्क्स आए हैं। अब नेक्स्ट क्लास लिमिट है वो 25 से 29, यानी कि 25 से 29 के दरमियान 3 बच्चों के मार्क्स हैं, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3। इस तरह आगे हमें गिवन है 30 से 34, तो इसमें हमारे पास आ रहा है 4। इस तरह 35 से 39 में हमारे पास 5 हैं। 40 से 44 में हमारे पास 5 आ रहे हैं। इसी तरह 45 से 49 में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और 50 से 54 में हमारे पास एक बच्चा आ रहा है। अब इसका हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल के अंदर क्या होगा? आपकी क्लास लिमिट, क्लास लिमिट आ जाएगी, क्लास लिमिट आ गई। उसके बाद टैली मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि वर्टिकल लाइंस। उसके बाद आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि उस लिमिट के दरमियान कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। और साथ में आपकी आ जाएगी क्लास बाउंड्रीज। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें जो क्लास लिमिट है वो मेंशन है, टेबल गिवन है आपको। 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54। अब साथ में आपको फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, यानी कि 20 से 24 क्लास लिमिट के दरमियान आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या 1 है, यानी कि टैली मार्क्स में आपके पास वर्टिकल लाइंस है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 1 वर्टिकल लाइन। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी 1 आ जाएगी। अब क्लास बाउंड्रीज आप कैसे लेते हैं कि आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर रहे होते हैं। 20 में से 0.5 माइनस करें, ये बन जाएगा 19.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर रहे होते हैं। 24 में 0.5 प्लस करें तो ये बन जाएगा 24.5। ठीक हो गया। अब 25 से 25 के दरमियान जो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर टैली मार्क्स में आपके पास क्या आ जाएगा? कितनी वर्टिकल लाइंस आएंगी? 1 2 3। ठीक हो गया। फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा 3। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे आएगी? अब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 24.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर रहे होते हैं तो ये बन जाएगा 29.5। ठीक हो गया। अब 30 से 34 के दरमियान आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4 है। टैली मार्क्स कैसे जो करेंगे? 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। फ्रिक्वेंसी 4 है। क्लास बाउंड्रीज कैसे आएगी? 29.5, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, 30 माइनस 0.5 तो यह आ जाएगा 29.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 34.5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास लिमिट है 35 से 39, उसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है? 5। टैली मार्क्स में कैसे शो करेंगे? 1 2 3 4। अब 5वीं कैसे लाइन ड्रा करेंगे? आप ऐसे, हमेशा आपने टैली मार्क्स में इस तरह करना है। फ्रिक्वेंसी आपके पास 5 है। अब बाउंड्रीज कैसे आएगी? लोअर लिमिट में से 0.5 आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 34.5, और अपर लिमिट में आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 39.5। इस तरह 40 से 44 के दरमियान की हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर टैली मार्क्स में कैसे आएगा? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। फ्रिक्वेंसी 5 है आपके पास। अब क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या आ जाएगी? 39.5 और 44 प्लस 0.5 तो ये बन जाएगा 44.5।
ठीक हो गया। नेक्स्ट 45 से 49 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है, तो कैसे टैली मार्क्स में शो करेंगे आप, 1 2 वर्टिकल लाइन्स आ जाएंगी, इधर 2 आ जाएगा। क्लास बाउंड्रीज आपके पास आ जाएंगी 44.5 से लेकर 49.5। अब लास्ट केस आपके पास 50 से 54, उसमें आपके पास एक फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी 1 है। क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी 49.5 से लेकर 54.5, ये चीज़ ठीक है। अब इसको हम हिस्टोग्राम के अंदर शो करते हैं। अब हिस्टोग्राम की जो बेस है वो आपको बता रही होती है क्लास बाउंड्रीज, और जो हाइट है उसमें आप फ्रिक्वेंसी को मेंशन करते हैं। तो हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। अब ये आपका ऑरिजिन पॉइंट ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, 0, ठीक है। अब बाउंड्रीज आपकी स्टार्ट हो रही हैं 19.5 से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 19.5, 5 के डिफरेंस से चल रहे होते हैं, क्योंकि 5 का जो क्लास लिमिट है वो आपकी कितनी है, उसमें 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंटरवल कितना है 5 का है, तो 19.5 है, इसमें 0.5 ऐड करें तो ये बनता है 24.5। इस तरह नेक्स्ट आ जाएगा 29.5, नेक्स्ट आपका 34.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 39.5, आगे चले तो ये 44.5, 49.5 और ये 54.5। अब इसको आपने ड्रा कैसे करना है। अब ये आपके पास क्लास इंटरवल, यहाँ पर आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही है, फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड की है। अब फ्रिक्वेंसी में आपने सूटेबल स्केल लेना है, स्केल इस तरह के लेना है कि आपका हिस्टोग्राम ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अब इस क्वेश्चन में तो आपको जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो 1 से 5 तक है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आप 1 2 3 4 5 कर ले। लेकिन आपने यहाँ पर देखना है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैंने 0 से 1 के दरमियान 2 लाइंस आ रही हैं, तो सारी वैल्यूज़ में डिफरेंस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 के दरमियान आपके पास 2 लाइंस आ रही हैं, लेकिन मेरा जो 3 4 5 है, इन दरमियान एक लाइन आ रही है, लेकिन आपने जो ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसमें प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू और सूटेबल वैल्यू से इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे। अब 19.5 और 24.5 के दरमियान फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसको आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, 19.5 से 24.5 के दरमियान जो बार होगी उसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, 0 से 1 तक, यानी कि यहाँ से 19.5 को स्टार्ट किया, ऐसे 1 तक लेके चलेंगे, और अब आप इसको आगे लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, 24.5 तक, ये चीज़ ठीक है। अब 24.5 से 29.5 के दरमियान आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 3। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 24.5 से इनको खींचना है और कहाँ तक लेके जाना है, 3 तक लेके आगे। अब इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, 29.5 तक, तो ऐसे आपने 29.5 तक ले लिया इसको। अब आ गया 29.5 से 34.5 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है आपके पास, 4। अब आपने इसको करना है, इसको लेके जाना है 29.5 से लाइन को लेना है, कहाँ तक लेके जाना है, 4 तक, ये आपके पास 4 आ रहा है यहाँ तक, और इसको आगे खींच लेना है कहाँ तक, 34.5 तक, ये आपके पास 34.5 आ गया, ठीक है। अब इस तरह आगे 34.5 से 39.5 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, 5। तो आपने 34.5 से लाइन को वर्टिकली 5 तक लेके जाना है, ये आप 5 तक लेके आगे, इसको आगे आपने कहाँ तक लेके जाना है, 39.5 तक, या आपने 39.5 तक इसको ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद 39.5 से 44.5 के दरमियान भी आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 5 है, तो आप ये करेंगे 39.5 से वर्टिकली 9 को 5 तक लेके जाएंगे और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, 44.5 तक, यहाँ तक आपने इसको ड्रा कर लिया। अब इसके बाद देखें 44.5 से 49.5 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, 2। तो 44.5 से आपने लाइन को लेना है कहाँ तक, 2 तक, यहाँ तक पास आप लाइन आ जाएगी, ये 2 तक, और इसको आगे 49.5 तक लेके जाने आपने, यहाँ तक क्लियर है।
अब इसके बाद 49.5 से 54.5 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है 1। तो आपने 49.5 से लाइन को खींचना है 1 तक और इसको लेके जाना है आगे आपने 54.5 तक। तो ये आपका हिस्टोग्राम ड्रा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए। इसमें आपके पास बेस के ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ रही होती है क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस यानी कि हाइट में आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही होती है। ठीक है, और जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं 19.5 से 24.5 के दरमियान फ्रिक्वेंसी है इतनी है जी, तो आपने उसको उस लाइंस को वहाँ तक आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, आप देखें हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी रेक्टेंगल्स होती हैं वो एडजेसेंट आ जाती हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास एडजेसेंट रेक्टेंगल हैं, तो जो आपके पास शेप बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। उसमें भी आपको वेट गिवन है, वेट इन किलोग्राम। आपको वेट इन किलोग्राम गिवन है। स्टूडेंट्स का 10th क्लास के स्टूडेंट है। ठीक है, उनका वेट गिवन है किलोग्राम के अंदर, सारा को नीचे मेंशन है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। एक तो कह रहे हैं कि आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ सूटेबल क्लास इंटरवल, आपने सूटेबल क्लास इंटरवल लेना है, और दूसरा आपने हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना है। हिस्टोग्राम आपने देख लिया, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया क्या चीज़ है। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या चीज़ है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आपने जो हिस्टोग्राम है उसके मिड पॉइंट से आपने, यानी कि आपको लेट्स सपोज इतना हिस्टोग्राम गिवन है, उसके मिड पॉइंट से आपने लाइंस को ड्रा करना है। मिड पॉइंट से एक लाइन आप ड्रा कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन बन रही है, अब ये आपके पास हिस्टोग्राम है, और ये लाइन जो आप बना रहे हैं इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे ये आपको एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर एक शेप दिखाई दे रही है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है आपकी। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, ड्रा किस तरह करेंगे, ये आगे क्वेश्चन हम हल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब डेटा हमें गिवन है। अब इसमें आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है पहले हम वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है। ठीक है, अब इसमें देखें आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो है 22। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो कितनी है जी, 22। स्मॉलेस्ट वैल्यू 22 आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू हो, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, इसमें हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है 40 है, 41, बल्कि 41 भी है इसमें, 41, 42 जी। हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 43 आ रही है जी। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है इसमें आपके पास 43। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 43 आ रही है। ठीक है, सॉरी 43। अब देखिए इसने कहा है कि जो आपने क्लास इंटरवल है वो आपने सूटेबल यानी कि खुद आपने सेलेक्ट करना है। अब क्लास इंटरवल लेते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास उसका आपने क्लास इंटरवल ऐसा लेना है कि उसका अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करें या क्लास मार्क्स फाइंड करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर फॉर्म में आ रहा हो, यानी कि 1 2 3 इस तरह आ रहा हो, डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में ना आ रहा हो। ठीक है, तो आपने ऐसा कोई क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें जो क्लास इंटरवल है उस टेबल इस तरह कर लेते हैं कि हम 5 ले लेते हैं। क्लास इंटरवल हम क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं। अब इसमें पहले आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको मेंशन नहीं है क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स, तो फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप सिर्फ क्लास लिमिट ले लें। दूसरी चीज़
टैली मार्क्स, और तीसरी चीज़ आप फ्रीक्वेंसी। अगर आपको क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स गिवन है कि आप ये भी इंडिकेट करें, तो फिर आपने लाजमी टेबल में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में वो चीज़ बनानी होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी होगी। यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको क्लास लिमिट, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी भी आप कंस्ट्रक्ट करें तो आपके लिए काफ़ी होगा। अब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 22 है और लार्जेस्ट वैल्यू है वो 43 है। तो अगर हम 20 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 22 से स्टार्ट करें तो आप देखें 22 से हमारे पास ये बनेगा 23, 24, 23, 24, 25, 26। यानी कि आपने नंबर इस तरह लेना है कि आपके पास जो मिड पॉइंट आए वो इंटीजर फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में ना हो। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको स्टार्ट कर लेते हैं 20 से 24 तक, 20, 21, 22, 23, 24। इसमें आपके पास इंटरवल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, ठीक है। अब देखें इसको आप ऐड करें 20 + 24 को, तो ये बनता है 44। 44 को 2 के डिवाइड करें तो आंसर आएगा 22, ठीक है। तो उसका मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। अब 20 से 24 के दरमियान टैली मार्क्स आपने बनाना है, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या आपके पास, ठीक है, कितने बच्चों का वेट इस लिमिट के दरमियान आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें आपके पास 25, 20 से 24 है। एक तो ये आपके पास 22 आ गया, ये 23 दो हो गए, ठीक है। यानी कि 20 से 24 क्लास लिमिट के दरमियान आपके पास दो बच्चों का वेट आ रहा है, ठीक है, 22 और 23। तो टैली मार्क्स आप कैसे लाइन करेंगे, दो वर्टिकल लाइन आपके पास आ जाएंगी और फ्रिक्वेंसी में क्या आप लिखेंगे 2। इस तरह नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगी, 25 से 28 बन जाएगी, 25, 26, 27, 28, बल्कि 25 से 29 बनेगी, 25, 26, 27, 28, 29। 5 इंटरवल आगे इस तरह आगे चलते हैं, 30 से 34 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में 35 से 39 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास 40 से 44 आ जाएगा, नेक्स्ट में 45 से 49 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 43 तक, बल्कि यहाँ तक आपके पास पूरा हो जाएगा, आपको 45 से 49 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू वो कितनी है 43 है, ठीक है। अब 25 से 29 क्लास लिमिट के दरमियान कितने स्टूडेंट्स का वेट आ रहा है वो चेक करते हैं हम। 1, 2, एक और चीज़ जो आपके पास 20 से 24 क्लास लिमिट है, आपके पास एक 24 एक हो गया, 22 और 23, यानी कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका वेट इस रेंज के दरमियान आ रहा है। यहाँ पर 3 लाइन्स आ जाएंगी, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 25 से 29 है, तो इसमें आपके पास 25 एक, 29 2, 29 2, 28 3, 27 4, 26 5 और 29 6, यानी कि 1 2 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हमारे पास 6 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो कैसे टैली मार्क्स में शो करेंगे, 1 2 3 4 5 आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, 5 और यहाँ पर 6, तो फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे रेंज क्या है 30 से 34। अब इसमें देखते हैं 30 से 34 में हमारे पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो 30 से 34 में 1 2, 30 से 34 है, 1 2 3 34 5, और ये 30 से 34 है, 31 32 2, 30 से 34 31 3 32 4 और 34 5, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है जिनका वेट
क्लास लिमिट 30 से 34 के दरमियान आ रहे हैं, तो हम कैसे शो करेंगे टैली मार्क्स में? 1 2 3 4 और ये हमारे पास लाइन आ गई 5 के लिए, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 35 से 39 के दरमियान हम देखते हैं इसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। 35 से 39 चेक करें इधर। 35 से 39, 36 1, 37 2, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, यानी कि 35 से 39 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स का वेट आ रहा है? 8 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8, फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी? 8। इस तरह लास्ट है हमारे पास 40 से 44, तो 40 से 44 के दरमियान कितने स्टूडेंट का वेट आ रहा है वो चेक करते हैं हम। 40 से 44 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 40 से 44 के दरमियान भी हमारे पास कितने स्टूडेंट का वेट आ रहा है? 8। टैली मार्क्स में कैसे हम शो करेंगे? 1 2 3 4, ये 5 आ जाएगा, 6 7 8, फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ये आपके पास इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है यूजिंग अ सूटेबल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपने क्या ली हुई थी? 5। ठीक है। अब हिस्टोग्राम और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनाना है। अब हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए? टेबल के अंदर क्लास लिमिट और साथ में आपको क्लास बाउंड्रीज भी आपने इसमें मेंशन करनी होगी। तो इसी टेबल में यहाँ पर अगर आप क्लास बाउंड्रीज या आप टेबल अलग भी बना सकते हैं कि हिस्टोग्राम लिख के नीचे हिस्टोग्राम हेडिंग दे उसके लिए। ठीक है। टेबल आपका वही रहेगा, क्लास लिमिट टैली मार्क्स फ्रिक्वेंसी इस तरह लेगी। नीचे आपने एक नया कॉलम बना लेना है, उसमें आपने मेंशन कर देना है क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं कि अपर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5 और अपर लिमिट क्या बन जाएगी? 24.5। ठीक है। इस तरह 25 में से 0.5 माइनस करें, ये बन जाएगा 24.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 29.5। इस तरह लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करें, ये बन जाएगा 29.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 34.5। ठीक है। इस तरह 35 में से 0.5 माइनस करें, ये बन जाएगा 34.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 39.5। इस तरह इसमें 40 में से 0.5 माइनस करें तो ये बन जाएगा 39.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 44.5। अब आपके पास क्लास बाउंड्रीज भी आ गई हैं। अब आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। हिस्टोग्राम आप कैसे ड्रा करेंगे? हिस्टोग्राम में आपके पास बेस में क्या आ रहा होता है? क्लास बाउंड्रीज, और हाइट में आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है। तो 0 से स्टार्ट करें। 0 19.5 है, यहाँ पर 19.5, क्लास इंटरवल हमने 5 का लिया हुआ था, आगे आपके पास आ जाएगा 24.5, नेक्स्ट आपके पास 29.5 प्लस 5 ऐड करते जाएं, आगे आपके पास 34.5 आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास 39.5 और नेक्स्ट आपके पास 44.5। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर 0 से 19.5 के दरमियान 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस रखा हुआ है तो आपने हर केस में इस तरह 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस रखना है ताकि आपका जो हिस्टोग्राम है वो एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है। इस तरह यहाँ पर आप वैल्यूज ले लें। अब यहाँ पर आपके पास फ्रिक्वेंसी 8 तक आ रही है, तो इस तरह करें आप 2 का गैप कर लें। 2 4 6 8, यहाँ तक ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 19.5 से 24.5 के दरमियान आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है? 3 है। तो इसको आप कैसे ड्रा करेंगे? अब 19.5 से स्टार्ट करेंगे। अब देखें 3 कहाँ पर आ रहा है? 2 और 4 के तो सेंटर में आ रहे हैं, यानी कि 3 यहाँ पर आ रहा होगा। आपने 19.5 से लेके जाने लाइन को वर्टिकली कहाँ तक? 3 तक। ये हम 3 तक लेके आगे। अब आगे हम इसको क्या करेंगे? 24.5 तक लेकर चले जाएंगे। ठीक है। ये आपके पास इसका हिस्टोग्राम बन गए। अब 24.5 से 29.5 के दरमियान फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो आपने क्या करना है? 24.5 से लाइन को वर्टिकली 6 तक खींचने, ये 6 तक लेकर आगे हम इसको आगे हम 29.5 तक लेके चले जाएंगे। ये आगे इस तरह। ठीक है।
इस तरह आगे 29.5 से 34.5 के दरमियान फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है 5। आपने 29.5 से लाइन को 5 तक लेके जाना है। अब 5, 4 और 6 के दरमियान यहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ तक आप लेके आगे लाइन को, और आगे आपने इसको 34.5 तक लेके चले जाने हैं। ठीक है, इस तरह अब 34.5 से 39.5 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी है 8। आपने 34.5 से लाइन को वर्टिकली 8 तक लेके जाना है, और आगे आपने इसको 39.5 तक बना लेना है, ड्रा कर लेना है। ठीक है, इस तरह 39.5 से 44.5 के दरमियान की फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो आपने क्या करना है इसी को आगे 44.5 तक ड्रा कर लेना है। यह आपका हिस्टोग्राम बन गए। अब हिस्टोग्राम और साथ में फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी कह रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपने बनाने हैं। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आप किस तरह बनाएंगे कि इसका आपने मिड पॉइंट भी लेना है। अब टेबल इसके लिए भी आप अलग टेबल में बना लें। अब उस टेबल में क्या होगा, आपके पास क्लास लिमिट होगी, क्लास बाउंड्रीज होगी, और साथ में उसमें आपने मिड पॉइंट को भी मेंशन करना है कि मिड पॉइंट क्या बन रहा होगा। ठीक है, अब क्लास लिमिट आपको क्या बना है, जैसे क्लास लिमिट है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। अब क्लास बाउंड्रीज क्या आ जाएंगी, नाइनटीन 19.5 से 24.5, ये पहले आप फाइंड कर चुके हैं। इस तरह 24.5 से 29.5, 29.5 से 30.5, 34.5, 34.5 से 39.5 और 39.5 से 44.5। ठीक है, अब इसमें आपने मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स देखना है। अब क्लास मार्क्स कैसे, वही सेम कि 20 प्लस 24 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 24 क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 22। ठीक है, इस तरह 25 प्लस 29 ये बन जाएगा 54, 54 डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा 27, 54 डिवाइडेड बाय 2 27 बनता है। इस तरह 30 प्लस 34 ये बनता है 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा 32। ठीक है, इस तरह 35 प्लस 39 ये बनता है 74, 74 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो ये बनता है 37। इस तरह यहाँ पर देखें 40 प्लस 44 ये बनता है 84, 84 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये बनता है 42। ये आपके पास मिड पॉइंट भी आ गए। अब मिड पॉइंट लेने की क्लास मार्क्स लेने की वजह क्या थी, क्योंकि जब आप लाइन बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तो हिस्टोग्राम के सेंटर से वो पास हो रही होती है। अब ये जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है, अब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे वो इसके सेंटर से आपने, अब इसका सेंटर क्या आ रहा था, आपने सेंटर लिया 22, तो यहाँ पर आपके पास सही सेंटर आ रहा हो, ऐसे आप खींचेंगे 22। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट केस में आपके पास 27 आ रहा था। अब 27 ऐसे आपका कुछ सेंटर ऐसे बन रहा होगा, इस केस में यहाँ पर कुछ सेंटर बन रहा होगा 27 ये। ठीक है, सॉरी पहले क्या था आपका 22 आ रहा था, तो ये आपका 19.5 और 24.5 के दरमियान सेंटर यहाँ पर 22 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 22 इसका सेंटर आपने देखना है। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर आपने देखना है। अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर आप बना के उसको चश्मा कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि 22 आपको आसानी के साथ आप उसमें 22 जो सेंटर पॉइंट है वो आप मिड पॉइंट है मालूम कर सकेंगे। 22 है। इस तरह जो नेक्स्ट केस में आपके पास जो आया वो 27 है, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट केस में जो सेंटर पॉइंट है वो 32 बन रहा है, वो ऐसे आ रहा होगा 32 इधर कहीं सेंटर में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आपका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है जी 37 है, वो 37 के यहाँ पर आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, और ये आपका ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा। और नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, जो नेक्स्ट सेंटर पॉइंट है वो 42 है मिड पॉइंट, तो आपने ऐसे इसको खींच लेना है ऐसे 42। तो ये आपका पॉलीगॉन कुछ इस तरह बन गया है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है,
यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल, यहाँ से आपका ऐसे जा रहा है कुछ इस तरह से। ये आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। यानी कि आपने जो एडजेसेंट रेक्टेंगल थे उनको रिमूव कर दिया है। यहाँ पर जो आपका हिस्टोग्राम में जो आपके एडजेसेंट रेक्टेंगल थे उनको रिमूव किया तो आपके पास पीछे ये चीज़ बन गई है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बता रही होती है कि इस लिमिट के दरमियान जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दफ़ा आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी थी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस क्वेश्चन में आपने ये 3 चीज़ फाइंड करनी थी। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड की, इसमें आपके पास 3 चीज़ें भी काफ़ी हैं, क्लास लिमिट, टैली मार्क्स और साथ में फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए आप टेबल दोबारा बना ले, उसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज आप कैसे लेते हैं, अब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर रहे होते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपने फिर उसको हिस्टोग्राम को आपने ड्रा किया। हिस्टोग्राम की बेस में आप क्लास बाउंड्रीज ले रहे होते हैं और हाइट में आप फ्रिक्वेंसी को ले रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने हिस्टोग्राम बना लिया। उसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको क्लास मार्क्स भी चाहिए होती हैं, यानी कि मिड पॉइंट भी चाहिए होती हैं। मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने क्लास मार्क्स फाइंड किया, उसको आपने हिस्टोग्राम के सेंटर से ड्रा किया तो आपके पास इस रंग की चीज़ आपके पास बन गई। तो ये आपके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 थी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ कि हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं। किस दफ़ा जो आपका कोर्स है वो कुछ रिड्यूस कर दिया गया, कुछ क्वेश्चन आपके हर एक्सरसाइज में से कम किए गए हैं। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है।